शुभोदय बच्चों, आप सबको हिंदी की समझ में प्यार भरा स्वागत है। तो आज की इस अवधि का पाठ का नाम है पंच परमेश्वर। पिछले कक्षा में मैंने पंच परमेश्वर के पहले भाग के बारे में क्या क्या हुआ था उस सबके बारे में बता दिया। तो पंच परमेश्वर के पाठ के लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी के बारे में मैंने बताया था, उसका जन्म, उसका मरण, उसका शिक्षण, बाद में वो क्या क्या काम करते थे, बाद में वो कैसे मरे, इसके बारे में मैंने बता दिया था। नाउ पंच परमेश्वर पिछले की अवधि में क्या क्या हुआ था उसके बारे में मैं थोड़ा झलक आपके प्रस्तुत करना चाहूंगा यहाँ पे। तो पंच परमेश्वर पाठ में क्या होता है, यहाँ पे अलगू चौधरी और जुम्मन शेख करके दो दोस्त रहते थे। ठीक है, उनमें ना बहुत ही गाढ़ी मित्रता थी, एक दूसरे को छोड़ के वे दोनों नहीं रहते थे। कौन? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। बाद में क्या करते थे, अलगू चौधरी जुम्मन शेख के घर जाता था, खाना खाता था, पीता था, सोता था, और जुम्मन शेख भी सेम वैसे ही करता था। क्या अलगू चौधरी के घर जाते थे, खाते थे, पीते थे, और दोनों ना एक दूसरे को छोड़ के नहीं रहते थे। बहुत ही गाढ़ी मित्रता थी उनकी। जो फ्रेंडशिप था, जो मित्रता थी, पूरे गांव में मशहूर हो चुका था। ठीक है, सबको ना बहुत ही अच्छे लगते थे वे दोनों। मतलब उनका फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छा लगता था, मित्रता भी बहुत अच्छा लगता था उन सबको देखने के बाद, उन दोनों को देखने के बाद में क्या हुआ, एक दिन स्टोरी यहाँ से शुरू होता है कहानी। जुम्मन शेख की एक मौसी रहती है। ठीक है, वो मौसी बहुत बूढ़ी हो गई थी। वो बाद में वो विधवा भी थी। विधवा मीन्स यहाँ पे जिसका पति नहीं रहते हैं, मर चुके रहते हैं, गुजर चुके रहते हैं, उनको ना विडो कहा जाता है। विडो मीन्स यहाँ पे विधवा। बाद में क्या होता था, इसके बेटे भी नहीं थे, इनके पति तो ऑलरेडी मर चुके थे। वो बूढ़ी होने के नाते उसके पास ना 4 खेत थे। ओके, 4 खेत, बहुत ही अच्छे खेत थे वहां पे, बहुत ही अच्छे फसल उगाया जा सकता था वहां पे। तो मौसी तो वो बूढ़ी की हालत में ना वहां पे क्या काम तो नहीं कर सकती थी। तो जुम्मन शेख को उसने क्या किया, पास बुलाया और चारों खेतों को जुम्मन शेख के नाम कर दिया। जुम्मन शेख तो बहुत खुश हो गया, यस मुझे तो इतना अच्छा मिल गया, 4 खेत, अब मैं जिंदगी भर अमीर बन के रहूंगा करके ना उसको ना बहुत ही खुश हुआ मन में। बाद में मौसी ने क्या किया, 4 खेत उसके नाम करने के बाद उसने यहाँ कंडीशन रखा। ठीक है, वो कंडीशन क्या था पता है, जिंदगी भर मौसी को खाना, अच्छा अच्छा खाना और अच्छे अच्छे कपड़े दे दिया जाए करके यहाँ पे तय किया था। उन दोनों के बीच में तय हो चुका था। ठीक है, अब में जुम्मन शेख ने क्या किया, यस ये सबको मान लिया उसने, यस खाना ही है ना, कपड़े ही है ना, जिंदगी भर दे दूंगा करके वो सोचने लगा आराम से। और बाद में उसके नाम 4 खेतों का अपने नाम करवा लिया उसने। बाद में क्या हुआ, मौसी जुम्मन शेख के घर रहने आ गई। पहले दिन तो बहुत ही अच्छा चलता रहा, अच्छे अच्छे खाना देता रहा, अच्छे अच्छे कपड़े देते रहा। फिर बाद में धीरे 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 क्या हुआ, मौसी के साथ उनका बर्ताव ना कुछ अच्छा नहीं था। अच्छे अच्छे खाना भी नहीं देते थे और कपड़े भी नहीं देते थे। वो सब छोड़ो, अच्छे से बात भी नहीं करते थे जुम्मन शेख और जुम्मन शेख की पत्नी भी। ये सब ना सह ना सकी। कौन? मौसी तो सह नहीं सकी। पूरे गांव के लोगों को उसकी दुख भरी कहानी को उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया। ये सब सुनने के बाद जुम्मन शेख को ना बहुत ही गुस्सा आ गया। वो पूछता है कि क्यों ऐसे गांव के लोगों को सब बोल के आ रहे हो करके। बाद में मौसी ने क्या किया, हमारे बीच क्या तय हुआ था, एक कंडीशन तय हुआ था। ठीक है, फिक्स हुआ था कंडीशन। क्या कंडीशन था वो, मुझे ना जिंदगी भर खाना और कपड़े दे दिया जाए करके मैंने बोला था, तूने हाँ भी बोल दिया था। उसके बदले में तूने क्या किया, अच्छे से कपड़े भी नहीं देता रहा, अच्छा खाना भी नहीं दे रहा था तू, वो सब छोड़ा, अच्छे से बात भी नहीं करते थे। तो मैंने यहाँ तय कर दिया कि ये जो मेरा दुख भरी कहानी है, ओके, पंचायत में तय हो जाए, पंचायत ये डिसाइड करे। ओके, मैंने तो तुमसे पैसे पूछा, तूने नहीं दिया, इसलिए मैंने पंचायत बिठा दिया करके बोल देता। जुम्मन भी तैयार हो जाता, जुम्मन तो बहुत नाराज हो जाता। ठीक है, नाराज होने के बाद एक दिन ना पंचायत बैठ गया। पंचायत बैठ गए वहां पे एक दिन, पेड़ के नीचे से सारे लोग आ गए, गांव के सारे लोग आ गए। बाद में क्या किया, अलगू चौधरी वहां पे सरपंच बन के बैठ गए। सरपंच बन के यहाँ पे जज, उस जमाने में जज थे, जज कोई नहीं था तो सरपंच बुलाते थे। ओके, कोर्ट भी नहीं रहता था यहाँ पे, सब जो मामला है न्याय का मामला वहां सब उधर ही तय होता था, कहाँ पे, गांव में। बाद में 5 लोग वहां पे बैठ गए, बुजुर्ग लोग, ठीक है, अनुभवी लोग। जुम्मन शेख को बहुत खुश हो गया। क्यों करके मैं बोलता हूं, यहाँ पे सरपंच की जगह में कौन बैठे हुए थे, उसके
बहुत ही अच्छे दोस्त कौन, अलगू चौधरी बैठ चुका था वहां पे। वो तो बहुत खुश हो जाता है, यस अब जो ये जो केस है, ये जो मामला है, मेरा ही नाम हो जाएगा, मेरे ही पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे मेरा दोस्त अलगू चौधरी बैठा है सरपंच करके, सरपंच की जगह में बैठ चुका है वहां पे। वे ही न्याय करेगा और वे ही क्या कर देगा, मेरे जो मामला है, जो केस है मौसी का, मुझे ही न्याय दिला देगा करके वो सोचता रहा। पर क्या किया उसने, ये सब सुनने के बाद, दुख भरी कथा सुनने के बाद, अलगू चौधरी ने क्या किया, मौसी को माहवर पैसे दे दिया जाए करके, मौसी के नाम न्याय दे दिया, मौसी के पक्ष में उन्होंने न्याय दे दिया। उसमें बहुत गुस्सा हो गया वो जुम्मन शेख, मेरे दोस्त होने के नाते तो ना मुझे कुछ सहाय नहीं किया तू, ओके मदद भी नहीं किया करके बहुत गुस्सा हो जाता है। गांव के लोग भी बहुत ही खुश हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे निर्णय लिया अलगू चौधरी करके, अलगू चौधरी जिंदाबाद, पंच परमेश्वर बोलता है उसके मुंह से करके, ये सब हो गया था। यहाँ तक तो आपने सुन लिया था, राइट। जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट भाग है, वहां जाते हैं। आशा करता हूं कि आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा, ठीक है। पृष्ठ संख्या 14, तो यहाँ पे आ जाऊंगा मैं, यहाँ तक तो हो चुका था। तो आपको अच्छा बहुत ही अच्छा लगेगा ये शायद। अगले बाद में क्या क्या होता है, बाद में जुम्मन शेख ने अलगू चौधरी से कैसे बदला ले लिया, कैसे रिवेंज ले लिया, उसके मैं जाऊंगा। खाली दो दो लाइन ही आपको मैं समझाते जाऊंगा, आराम से आपको टेक्स्ट बुक रखिए, देखते रहिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे उस घटना के बाद, उस स्टोरी के बाद क्या हुआ, वहां पे जुम्मन शेख अलगू चौधरी को अपना शत्रु मानने लगा। थॉट दैट नाउ अलगू चौधरी क्या किया, उसके नाम में क्या कर दिया, मौसी को ना न्याय दिला दिया। बहुत गुस्सा हो गया जुम्मन शेख उस घटना के बाद, ठीक है। स्टोरी के बाद क्या हुआ देखो, यहाँ पे जुम्मन शेख अलगू चौधरी को ना अपना दुश्मन, नाउ उसके मन में बदले की भावना भर गई। उसके मन में क्या हुआ था, एक भावना भरने लगा, फीलिंग्स आने लगा। क्या फीलिंग्स के मैं बताऊंगा यहाँ पे। फीलिंग्स मतलब यहाँ पे बदले लेने के लिए, मतलब रिवेंज लेने के लिए क्या हुआ, उत्सुकता से वो ना एक एक क्षण को ढूंढता रहा, मैं अलगू चौधरी से कैसे बदला लूं कर ना। वहां उसे बदला लेने का अवसर ढूंढने लगा। अवसर मीन्स यहाँ पे एक एक क्षण ढूंढने लगा, कहा मैं क्या करूंगा अलगू चौधरी को। और बाद में ना गांव के लोगों के बीच, लोगों के सामने ना मुझे ना नीचा दिखा दिया करके, तो बहुत गुस्सा आ गया। एक एक अवसर, एक एक क्षण, एक एक सेकंड ढूंढता रहा, क्या करके अलगू चौधरी से मैं कब बदला लूंगा, कैसे बदला लूंगा करके वही मन में सोचने लगा हो ना। क्या हुआ देखो यहाँ पे, अलगू चौधरी ने उस घटना के बाद, अलगू चौधरी था ना, ये जो सरपंच बन के बैठा था, अलगू चौधरी ने बैल की एक जोड़ी मोल ली थी। थर्ड लाइन यहाँ पे, सेकंड पैरा में अलगू चौधरी ने क्या किया, किसी बाजार से एक जोड़ी यानी बैल, यहाँ पे ब्लॉक, ओके, दो बैल ले लिए थे उन्होंने, इसमें अलगू चौधरी ने काम करवाने के लिए। नाउ बैल बड़े सुंदर और स्वस्थ थे। बैल तो बुलक्स तो ना बहुत ही सुंदर थे और बहुत ही स्वस्थ थे, हेल्थी थे, ठीक है। पंचायत के एक माह के बाद, पंचायत होने के बाद, एक महीने के बाद, आफ्टर 1 month ऑफ द पंचायत, उनमें से एक बैल मर गया। दो बुलक लिए थे उन्होंने, किसने, अलगू चौधरी ने। पंचायत के एक महीने के बाद एक बैल तो मर गया, ठीक है, कुछ खाने के बाद कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। एक बैल तो मर चुका था ना। अलगू चौधरी ने दूसरे बैल को समझू साहू को बेच दिया। यहाँ पे इस कहानी में और एक कैरेक्टर आता है, देखो यहाँ पे समझू साहू करके। अलगू चौधरी ने क्या किया, दो बैल लिए थे उन्होंने, एक बैल तो मर चुका था, एक बैल से काम नहीं होता था, क्या करके उसने क्या किया, समझू साहू को बेच दिया, ओके, उसको ने दे दिया पैसे में ना। अलगू चौधरी ने दूसरे बैल को समझू साहू को बेच दिया। समझू साहू उसी गांव का था, समझू साहू उसी गांव का एक आदमी था, ठीक है, उसके बाजू में रहता था, उसके गांव में ही। वहां एक बैलगाड़ी चलाता था, बैल वाली गाड़ी चलाता था। उसको भी ना एक ही गाड़ी थी, मतलब एक ही बैल थी, ओके, वो गाड़ी चलाता था, सामान ले जाता था, आता था। उसने क्या किया, ये अलगू चौधरी से एक बैल ले लिया उसने ना। एक महीने के बाद दाम देने की बात कही, उसके बीच में और एक कंडीशन आ गया था, क्या करके, अभी तो मेरे पैसे नहीं है मेरे पास, तो एक महीने के बाद आफ्टर 1 month आई गिव द मनी करके बोलता है समझू साहू, ठीक है। समझू साहू भी है ना बहुत ही चालाक आदमी था ना। समझू साहू क्या करता था देखो,
समझू गांव से क्या करता था, गेहूं वीट जो था वो सब ले जाके चना लाद कर शहर ले जाता था। क्या क्या ले जाता था? चना ले जाता था और गेहूं ले जाता था, तो उस भर के शहर ले जाता था, सिटी में लेकर बेचता था। वहां पे बेचने के बाद शहर से सामान भरकर गांव में भेजा करता था। वहां पे गेहूं बेचता था, चना बेचता था, बाजार में जाके शहर में बाद में बेचने के बाद जो पैसे आते थे ना, उस पैसे से कुछ सामान खरीदता था और यहाँ पे आके गांव में आके सबको ना बेचता था पैसे के लिए दुगनी दाम में। बहुत ही चालाक आदमी है, राइट ना। नए और स्वस्थ बैल से उसने खूब काम करवाया। नए मतलब न्यू बैल था, वहां पे किससे से लिया था? अलगू चौधरी से लिया था। बहुत ही काम करवाया उसने, ठीक है। हाँ, दिन में 3-3 4-4 चक्कर लगवाए। वो दिन में ना क्या करता, जब एक ही बैल था ना तभी क्या करता था, वो एक ही दिन जाता था वहां पे, एक बारी जाता था, एक दिन में एक बारी जाता था। और धीरे धीरे क्या करने लगा, एक दिन में 3-3 बार 4-4 बार शहर जाना और गांव आना, शहर जाना और गांव आना, वैसे ही करता रहा। कौन? समझू साहू। उसके बदले में क्या देता था पता है? बैलों को नाफ्ती। बड़े इंटरेस्टिंग। वहां बैल से काम तो खूब लेता था, काम तो बहुत करवाता था बैलों से, बुलक से, ओके। पर उसे दाना पानी नहीं देता था। वो क्या करता था पता है? बैलों को ना कुछ भी खाने के लिए भी नहीं देता था, पीने के लिए भी नहीं देता था। किसको? बैल को। पर ना बहुत काम कराता था बैलों से। परिणाम यहाँ हुआ कि वो कुछ नहीं खाते थे, नहीं पीते थे। उसका रिजल्ट क्या हुआ पता है? बैलों को ना उसकी बैल की हड्डियां निकल गई, बैल की जो ये थी बोन से, ओके, बाहर आने लगे। मतलब हम भी वैसे ही, हम भी कुछ नहीं खाते तो नहीं पीते तो हमारा जो हड्डियां है, स्केलेटन बोन दिखने लगता है, ठीक है। वे भी वैसे ही लगने लगा वहां पे बैलों की हड्डियां। एक दिन तो समझू ने बैल पर दुगना बोझा लादा। दुगना बोझा मीन्स यहाँ पे बहुत ही लोड, डबल लोड वहां पे डाल दिया उसने। किसके? बैलों के ऊपर। 2 बैलों को भी खाना नहीं देता था, पीने के लिए पानी भी नहीं देता था। बाद में क्या हुआ देखो, एक दिन तो समझू साहू बैल पर दुगना बोझ लादा ना, बेचारा जानवर जमीन पर बैठ गया, उसको चलने नहीं हुआ, सीधा बैठ गया वो जानवर। बाद में उठा ही नहीं, बैठने के बाद वो उठा ही नहीं। मतलब यहाँ पे देखो क्या हुआ, बैल मर चुका था। उसका जो बुलक था, अलगी चौधरी ने समझू साहू को जो दिया था बैल, वो मर चुका था, ठीक है। क्योंकि उसको खाना भी नहीं देता था, पीने के लिए पानी भी नहीं देता था। उसके ऊपर क्या करता था? अच्छे अच्छे काम करवाता था। 2-2 बार 4-4 बार शहर ले जाता था, गांव आता था, और कुछ भी खाने के लिए भी पीने के लिए भी नहीं देता था। बाद में से क्या हुआ, उसकी हड्डियां निकलने लगी, बहुत वीक हो चुका था और नीचे गिर के मर गया वो। कौन? बैल। अलगू चौधरी, नेक्स्ट पैरा जाते हैं हम लोग, ठीक है। यहां तक तो समझ में आया होगा आपको ना। अलगू चौधरी जब भी बैल के दाम मांगता तो समझू क्रोधित होकर रुपये देने से इनकार कर देता था। जब अलगू चौधरी समझू साहू 1 महीने के बाद पैसे लेने के लिए पूछने लगा, पैसे दो मेरे, 1 महीने हो गया आपने दिया नहीं करके, क्या अलगू चौधरी अलगू चौधरी समझू साहू से पूछने लगा, तो बहुत ही गुस्सा हो जाता था वो। कौन? समझू साहू। तेरा बैल तो मर चुका है, तेरा बैल तो बहुत ही कुछ काम की नहीं है, कुछ आरोप लगा के पैसे देने से इनकार कर देता था। ही रिफ्यूज्ड टू गिव द मनी। नाउ अंत में दोनों में लड़ाई होने लगी। दोनों में क्या किया, पैसे के माल में ना बहुत ही फाइटिंग करने लगे, लड़ाई करने लगे रोज। बाद में तंग आकर अलगू चौधरी ने समझू साहू के पक्ष में पंचायत बैठाई। तंग आकर अलगू चौधरी ने क्या पता है? तंग नहीं, उसे परेशान हो गया कि रोज पूछता हूँ, रोज मुझसे क्या झगड़ा करना पड़ता है। ये हमारा जो मामला है, हमारा जो केस है, पंचायत में ही तय हो जाए करके वो सोच के पंचायत बिठाने के लिए उसने डिसाइड कर दिया, निर्णय ले लिया अलगू चौधरी ने। नाउ नेक्स्ट पैरा, पंचायत बैठ गया, सबको पता चला कि ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं बैल के बारे में करके। ना पंचायत बैठ गई। अलगू चौधरी जुम्मन शेख के बहर का हाल समझू साहू जानता था। यहाँ पे अलगू चौधरी जुम्मन शेख तो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मौसी की उस घटना के बाद दोनों दुश्मन बन गए। वो दुश्मनी को ये जानता था समझू साहू, ठीक है। दुश्मनी को जानता था समझू साहू। जुम्मन शेख के बारे में भी जानता था, अलगू चौधरी के बारे में भी जानता था। तो उसने इतना उपाय किया, आइडिया किया, क्या किया देखो ना। इसलिए अपने और से उसने जुम्मन को पंच चुना। वो क्या करता पता है? ओके, सरपंच की जगह में समझू साहू ने जुम्मन शेख को ही चुना।
क्यों करके अगर मैं इसको चुनूं तो ये क्या करेगा, मेरे ही पक्ष में जय जयकार दिलाएगा, विन हो जाऊंगा मैं, ये जो पंचायत है मुझे ही न्याय मिलेगा करके। कैसे बताऊंगा यहाँ पे। पहले अच्छे दोस्त थे, अब दुश्मन बन गया है ना। ये तो जुम्मन शेख एक एक क्षण ढूंढता रहा किससे बदला लेने के लिए, अलगू चौधरी से। ये सब जानता था, तो इसने जुम्मन शेख को अपने सरपंच चुन लिया उसने, समझू साहू ने। तभी देखो क्या हुआ, अलगू ने भी कोई आपत्ति नहीं, अलगू चौधरी ने क्या किया, उसने भी कुछ आरोप नहीं लगाया। वो क्या किया, वो भी मान गया, यस वो भी वही बैठ जाए सरपंच के लिए करके बैठ गया वहां पे, मान गया वो ना। उसने कहा यहाँ पंचायत का मामला है, अलगू चौधरी कहता है these are all the things will get in the पंचायत, मतलब यहाँ पे मुझे जो न्याय है पंचायत ही देगा, ठीक है। भेद नहीं होता वहां पे, मित्रता और शत्रुता तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वहां पे। कहाँ पे, पंचायत में। जब वो पंच के जगह में बैठते, सरपंच की जगह में बैठते हैं, उनको ही पता चलेगा क्या करके उसके मुंह से क्या वो निकलता है, सच्ची वाक्य निकलती है, सच्ची बातें निकलती हैं करके वो समझता है ना। नाश करा जाता है यहाँ पे। पंचायत तो बैठ गया, गांव के सारे लोग वहां पे आने लगे देखने के लिए क्या करता है अलगू चौधरी को जुम्मन शेख और समझू साहू करके। बाद में ये केस क्या हो जाती है, मामला क्या हो जाता है, उसके बारे में वो जानने के लिए उत्सुकता से आने लगे, गाड़ी गाड़ी में आने लगे वहां पे ना। जुम्मन शेख जब पंच बनकर बैठा तो पिछली सारी बातें भूल गया। बाद में जुम्मन शेख क्या किया, उस सरपंच की जगह में बैठ गया। बैठने के बाद क्या हुआ पता है, मन में बदला लेने की ये मांग थी उसके भावना में, ठीक है। इसने क्या किया, वो बदले की भावना को भूल गया वहां पे, पिछले जो जो बातें हुई थी वो सब भूल गया ना। बार बार उसके कानों में यही शब्द गूंजते थे, बार बार अगेन एंड अगेन उसके कानों में एक ही शब्द एको होता था। गूंजना मीन्स यहाँ पे एको होता था। क्या एको, देखो यहाँ पे पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। पंच में सरपंच बन के जो बैठता है उसके मुंह से जो वाक्य या शब्द निकलते हैं वो भगवान के शब्द हैं। मतलब भगवान यहाँ पे ना झूठ नहीं बोलते हैं, वो सच बोलते हैं करके एको गूंजता रहता था। किसके मन में, किसके कानों में, जुम्मन शेख के कानों में। समझ में आया बच्चों ना। दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद, दोनों का पक्ष के जो बातें हैं, केसेस है, वो सब सुनने के बाद जुम्मन ने कहा, जुम्मन कहता है कि देखो यहाँ पे जिस समय बैल खरीदा गया, जिस समय बैल को खरीदा गया उसे कोई रोग नहीं था। उस समय क्या हुआ था, कुछ भी रोग तो था ही नहीं था। उसी समय पैसे दे दे तो अच्छा होता था। ये सब लेने के बाद ये पैसे भी नहीं, सॉरी खाना भी नहीं देता था, पीने के लिए पानी भी नहीं देता था। इसलिए क्या होता था वहां पे, वो बैल तो मर चुका था। तो ये सब आरोप क्या किया उन्होंने, जुम्मन शेख ने समझू साहू के ऊपर लगा दिया, ठीक है। बात यदि उसी समय उसका मूल्य चुका दिया होता तो समझू साहू से फिर लेने के अधिकारी नहीं होते। उस दिन ये सब हो जाता तो ना, ये सब पूरा आगे नहीं बढ़ता था। तो उसने क्या किया, देखो समझू बैल का पूरा मूल्य दे दे। समझो यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि क्या करके, समझू साहू तो गलत बात कर रहा है। जब वो अलगू चौधरी से तुमने जब बैल लिया था, बहुत ही सुंदर और स्वस्थ थे, तुमने तो उसको क्या खाना भी नहीं देते थे, पीने के लिए पानी भी नहीं देते थे। ये सब तुम्हारा ही गलती है। अब तुम क्या करो, ये जो पूरा जो पैसा है अलगू चौधरी को तुम दे दो करके वो वहां पे बोल देता है, मतलब निर्णय ले लेता है। बाद में जो लोग पंचायत देखने आए थे, पूरे गांव से गांव भर कर आए थे वहां पे, पंचायत जो देखने आए थे गांव के लोग, उन्होंने सोचा कि आज जुम्मन अपना पुराना बदला लेंगे। वो सोचते रहे कि जुम्मन से पिछली बातों को ध्यान में रखते हुए बाद में वो बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए बैठा हुआ है करके वो सोचते हैं। पर ऐसा रिवेंज तो नहीं लिया जुम्मन शेख ने, ठीक है। वो चिल्ला उठे, कौन, निर्णय लेकर अच्छा निर्णय लिया किसने, जुम्मन शेख के। वो निर्णय सुनने के बाद पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय करके, मतलब सरपंच की जय, सरपंच के मुंह से जो वाक्य शब्द निकलता है वो भगवान के शब्द है। अच्छा उसने न्याय लिया, निर्णय लिया, न्याय दे दिया, किसको दिला दिया, अलगू चौधरी को, जय जयकार करके चले जाते हैं। बाद में जुम्मन शेख को पता चला कि जब अलगू चौधरी ने निर्णय लिया था, क्यों लिया था, मेरे अच्छे के लिए लिया था करके वो समझता है। बाद में जुम्मन शेख दोनों मित्र गले मिले और हंसते हंसते गांव की ओर निकल पड़े।
जुम्मन शेख को पता चला कि सरपंच की जगह में जो बैठता है वो सच ही बोलता है करके वो समझ लेता है। बाद उसकी गलती का एहसास हो गया जुम्मन शेख को, और उसने क्या किया देखो, दोनों गले मिले, दोनों से गले मिले, फिर से गाड़ी मित्रता और भी बढ़ गया इसमें जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच में। तो समझ में आया बच्चों, जब भी हम सरपंच की जगह में बैठते हैं, ओके, हमेशा हमको ना न्याय देना चाहिए, झूठ मूठ का कुछ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, इसके बाद वीडियो आएगा आपके सामने, चित्र है बहुत ही अच्छा है, देखोगे, ठीक है। कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी हो तो वहां पे मेरे व्हाट्सएप में मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आज्ञा, ठीक है, बाय। संयोगवश अलगू चौधरी ने खेती के वास्ते एक जोड़ी हत्था कट्टा और तगड़ा खरीदकर कहीं ले गया था। वो बैलों का जोड़ा पूरे गांव में इतना मशहूर था कि तकरीबन रोज ही लोग उस बैलों के जोड़े को देखने आते थे। अचानक एक दिन उन दोनों बैलों में से एक की मृत्यु हो गई। अब बस एक ही बैल बचा था। उसे भी अलगू चौधरी ने शंभू साहू के हाथ ओधर में बेच दिया था। शंभू साहू ने बैल से इतना अधिक काम लिया कि बैल एक दिन स्वर्ग से धार गया। अलगू चौधरी जब शंभू साहू से बैल की कीमत मांगते तो बातें टालकर वो समय बिताने लग जाते। एक दिन अलगू चौधरी की पत्नी शंभू साहू के घर जाकर बैल की कीमत मांगते तो शंभू साहू ने इनकार कर दिया। उल्टे शंभू साहू की पत्नी तो अलगू चौधरी की पत्नी को गालियां देने लगी। कबख्त ने कैसा बैल दिया, हाँ, जिसके चलते सारा परिवार लुट गया। अरे हमारा तो सारा का सारा पैसा चोर लूट गए, कहां से दूं तुम्हें पैसा। व्यापार करते समय रास्ते में माल से भरी बैलगाड़ी खींचते खींचते रात भर में ही बैल ने अपने प्राण त्याग दिए। अरे जिसके कारण सारा धन चोर लूट गए। इस तरह से बात काफी आगे बढ़ गई और शंभू साहू ने बैल की कीमत देने से इनकार कर दिया। लाचार होकर अलगू चौधरी ने पंचायत बुलाई। फिर से वही पीपल का पेड़ जिसके नीचे कभी खाला जान ने पंचायत बुलाई थी, वही पंच लोग न्याय देने के लिए बैठे। अलगू चौधरी से पूछा गया, भाई आप किसे पंच मानते हो? उसने साफ शब्द में कहा, शंभू साहू जिसे चाहे पंच मान ले, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं। शंभू साहू ने जुम्मन शेख को ही पंच चुना। अब तो अलगू चौधरी को लगने लगा कि उसका पुराना दुश्मन जुम्मन शेख उसके पक्ष में न्याय नहीं देगा। जुम्मन शेख भी इस बात पर उछल पड़ा कि अब तो अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने का वक्त आ गया। निश्चय ही अलगू चौधरी से बदला लूंगा। परंतु पंच के पद पर बैठते ही जुम्मन शेख की आत्मा से ऐसा न्याय निकला कि सब लोग दंग रह गए। जुम्मन ने सभी बातों को भुलाकर अलगू चौधरी के पक्ष में न्याय दिया कि बैल कमजोर या रोग से ग्रसित नहीं था जिसके कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए, बल्कि बैल से शंभू साहू ने इतना कठिन परिश्रम लिया कि वो बेचारा रास्ते में ही मर गया। आखिरकार जुम्मन शेख, जो कि उस वक्त पंच था, उसने यही न्याय दिया कि शंभू साहू को बैल की उचित कीमत देनी ही होगी। तब जुम्मन शेख को यह महसूस हुआ कि वास्तव में पंच के मुख से जो भी वाणी निकलती है वो स्वयं परमेश्वर के मुख से निकलती है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए, उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। न्याय के सिवा उस वक्त उसे और कुछ भी नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हुआ कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। इस बात पर तो अलगू रोने लगे और इन आंसुओं के पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई।